जिसे देखकर मन्नत ने गुस्से के साथ कहा, आखिर प्रिंस आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं कुछ और बात कर रही हूँ और आप मुझसे कुछ और ही पूछ रहे हैं। प्रिंस ने बिना किसी भाव के सीधे जवाब दिया, मुझे बस एक जवाब चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उस इंसान ने जरूर तुम्हारे साथ कुछ किया है। यह सुनकर मन्नत एक पल को चौंकी, फिर गुस्से में आई और कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, एक्चुअली उसने तो मेरे साथ बहुत कुछ किया है, इतना कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। प्रिंस ने गर्दन हल्की टेढ़ी की, एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन तुम बता सकती हो और मैं सुनना चाहता हूँ। मन्नत फिर मुस्कुराई, पर मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। यह सुनकर प्रिंस ने उसके हाथ को पकड़ लिया, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मुझे सच जानना है और ये तुम्हारा आखिरी मौका है, वरना अगली बार मैं खुद उस इंसान से पूछूंगा और तब शायद तुम्हें भी बुरा लगे। यह सुनकर मन्नत एक पल के लिए डर गई। उसे याद आया पिछली बार जब वह आदि के साथ थी तो प्रिंस ने कैसे उसे मारा था। उसी डर को याद करके मन्नत ने तुरंत जोरों से अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे और आदि के बीच कुछ भी नहीं हुआ, आप गलत समझ रहे हैं। प्रिंस के चेहरे पर अब एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने कॉफी का मग धीरे से टेबल पर रखा और धीरे धीरे उसके पास बढ़ते हुए बोला, मेरे यहाँ रुकने से तुम्हें इतनी दिक्कत है, लेकिन उस इंसान के घर में तुम पूरी रात आराम से रही, उसने कोई दिक्कत नहीं हुई। आखिर मैं ही तुम्हारे लिए इतना बोझ क्यों हूँ? वो लगातार उसके पास आता जा रहा था। मन्नत ने जब उसे अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हिचकिचाते हुए बोली, प्रिंस, मैं पर तभी प्रिंस अचानक उसके बहुत करीब आ गया। मन्नत घबरा गई, उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गई और वह चिल्ला उठी, नहीं। मन्नत एक झटके में खुद को प्रिंस से अलग करती हुई पीछे हटी और कांपती आवाज में बोली, आप क्या कर रहे हैं? मुझे पता है आप मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, पर इस तरह आप मुझे क्यों डराना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर प्रिंस के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी नजरों में अब हैरानी और गुस्सा दोनों थे। उसने गंभीर आवाज में कहा, ये क्या बकवास है मन्नत? मन्नत थोड़ी हकलाते हुए बोली, सच तो यही है ना, आप यहाँ सिर्फ मुझे तंग करने आए हैं। मैंने आपको कॉफी दी, आपको रहने की जगह दी, लेकिन आप फिर भी। उसकी बात सुनते ही प्रिंस ने आंखें बंद कर ली। माथे पर गुस्से की नसें साफ दिख रही थीं, लेकिन मन्नत अपने डर में डूबी हुई बड़बड़ाए जा रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए? लेकिन अगर प्रिंस ने उल्टा मुझे फंसा दिया तो? वो तो बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, सब कुछ पलट सकता है। नहीं, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकती, पर मुझे कुछ तो करना होगा, खुद को बचाना होगा। अचानक प्रिंस ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा और गुस्से से उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तकलीफ देने आया हूँ? यही सोचती हो ना तुम मेरे बारे में? मन्नत ने डरते हुए कहा, हाँ, आप सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह सुनते ही प्रिंस ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसने अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पास लाया और दांत भींचते हुए बोला, तो चलो, अगर यही सोचती हो तो आज सब खत्म कर देते हैं। यह सुनकर मन्नत
के चेहरे पर पसीना आ गया। वह डरते हुए बोली, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मुझे आपकी फैमिली से अब कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? कृपया मुझे छोड़ दीजिए। प्रिंस का चेहरा कठोर होता चला गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी फैमिली से 19 सालों तक दूर रहा हूँ। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। मन्नत के होश उड़ गए। उसे चक्कर सा आने लगा। वह धीमी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता था, तब मैं बहुत छोटी थी। शायद मेरी आंखें भी ठीक से नहीं खुली थी। तो मेरी गलती कहाँ से हो गई? प्लीज, जो हो गया उसे भूल जाइए। क्या हम कुछ नया नहीं शुरू कर सकते? प्रिंस ने उसे थोड़ी देर तक देखा, फिर सख्ती से बोला, कैसी नई शुरुआत? मन्नत ने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया, जो हो गया है उसे जाने दीजिए। आपको धोखा मिला। मुझे भी नहीं पता था कि जिन लोगों को मैं अपना समझती थी वो असल में मेरे थे ही नहीं। तो एक तरह से हम दोनों ही ठग गए हैं। दोनों को ही दर्द मिला है। क्या हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनने की बजाय एक दूसरे की तकलीफ समझ नहीं सकते क्या? प्रिंस वापस जाकर सोफे पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, क्या तुम्हें लगता है कि प्रिंस सूरवंशम से पीछा छुटाना इतना आसान है? मन्नत का चेहरा एकदम उतर गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे प्रिंस? प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। मन्नत अब पूरी तरह से उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिंस क्या चाहता है। तभी उसने झुंझलाकर कहा, देखिए, मुझे नहीं पता आपकी मसला क्या है, पर मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हूँ। कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन प्रिंस ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। मन्नत घबरा गई। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे ऐसे क्यों खींच रहे हैं? देखिए, मुझे डर लग रहा है। अगर आपने मुझे कुछ कर दिया तो? प्रिंस ने गहरी सांस लेते हुए गुस्से में कहा, बस कर दो यार, चुप हो जाओ। जब से मैं यहाँ आया हूँ एक पल को भी तुम चुप नहीं रही। तुम्हारे मुंह को थकान नहीं होती क्या? मन्नत का चेहरा अब और भी बिगड़ गया। मैं कब ज्यादा बोलती हूँ? मैं तो प्रिंस ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके बालों की कुछ लटें उसके गालों पर थीं। धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा चेहरा जितना प्यारा है, काश तुम्हारी बातें भी उतनी ही प्यारी होती। मन्नत अब थोड़ा शर्मिंदा सी हुई, लेकिन तभी उसने फिर से कंधे से पकड़कर कहा, देखिए, ये सही नहीं है, मुझे जाने दीजिए। प्रिंस शांत लहजे में बोला, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। लेकिन मन्नत अब भी घबराई हुई थी। उसे लग रहा था जैसे प्रिंस उसे नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन प्रिंस की आंखों में कुछ और ही था। कोई दीवानगी, कोई जिद। उसने धीरे से कहा, आज के बाद तुम उस आदि खुराना के पास आसपास भी नहीं जाओगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास प्रिंस सूरवंशम है। मन्नत का चेहरा सख्त हो गया। उसने झटकते हुए कहा, मुझे कोई नहीं चाहिए, ना आप ना आदि। मैं अकेली ठीक हूँ। प्रिंस बिना कुछ कहे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता आया और पूछा,
क्या मैं तुम्हारे गाल को छू सकता हूँ?